रशिया का भी एम है, वो है अमेरिका को उसका डाइवर्जन क्रिएट करना इस तरफ, ताकि अमेरिका की सारी फोर्स इस तरफ लगे, उनका यूक्रेन से ध्यान हटे। और ये अमेरिका के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि इस समय उनके वेपन सप्लाई जो यूक्रेन में होती अब वो बढ़ गई है, उनको अब ये प्रायोरिटी इसराइल में देनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, इसराइल को जो वेपन सप्लाई हो रहे हैं वो एक बड़ी तादाद में, जैसे देवनाथ जी ने बताया अभी कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि फायर पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होगी जब वो करेंगे, क्योंकि जब घुस जाएंगे गाज़ा में तो एक अर्बन वॉरफेयर है और वहाँ पे बड़ी तंग जगह है जहाँ से हमारे आर्मी के जनरल से बता सकते हैं आपको कि टैंकों का निकलना मुश्किल बड़ा होगा। तो एक एक चुन चुन के टारगेट करने पड़ेंगे, सैनिटाइज करना पड़ेगा। और अभी हमें ये भी पता चला है कि वहाँ से मिसाइल, उनकी जो माइंस कैप्चर हुई हैं वो बड़ी ही ज़्यादा मैग्नेटिक माइंस जो बड़ी खतरनाक हैं, वो पूरे टैंक के रास्ते में लगाई गई हैं। तो हर तरफ से ये चल रहा है वॉर की प्रिपरेशन जो है। लेकिन इसमें मेन मुद्दा जो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, जो हमारे जनरल्स भी सही के साथ में, कि जब भी एक आर्मी मूव करती है किसी जगह में, उसके बड़े सारे कारण तो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो टाइमिंग का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 1971 में जब मिसेस गांधी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को, उस समय जनरल मानेकशॉ को बोला था कि अप्रैल में आप युद्ध शुरू करिए, तो उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया था, आई डोंट वांट टू बी द जनरल ऑफ अ लूजिंग आर्मी। सर आपको रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तरी गाजा पर हमला तेज हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरी गाजा में हमला तेज हुआ है। अल तवाम इलाके में रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना ने हमास को निशाना बनाया। देखिए, एक के बाद एक इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, तो एयर स्ट्राइक भी किया जा रहा है। प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपके पास आऊंगा। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तो है, लेकिन फिलहाल अभी भी एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। क्या ये प्लानिंग है कि पहले एयर स्ट्राइक कर बड़े बड़े जो इमारत हैं, जो ठिकाने, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उसके बाद बंकर को निशाना बनाया जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर स्ट्राइक को कॉल किया जाता है जी, जब पता चल जाता है कि जहां पे हमारी आर्मी अब मूव करेगी, आर्मी की फोर्सेस मूव करेंगी, टैंक्स एंड सपोर्टिंग और जितने फौज हैं, तब वो जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करें। उनके तस्वीरें आ गई हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और आपने बड़ी बड़ी इमारतें बोली हैं, वो एग्जैक्टली क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर ही उन्होंने डिफेंस लगाया हुआ है। तो अब कितनी नीचे हैं, और ये भी मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी इमारतों के बहुत डीप नीचे उन्होंने जो टनल्स भी बनाई हुई हैं, उनको किस बॉम्ब से इस्तेमाल करना है। बॉम्ब्स भी बनो, डेजी कटर कैटेगरी के बॉम्ब्स भी शायद आने लग जाएं, क्योंकि इतनी डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत होगी। अब ये तो देखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, बट एयरफोर्स अब ये भी करेगी और साथ में अटैक हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल होंगे। वे रिक्वायर्ड जॉइंट बैटल विद एडवांसिंग टैंक्स जरूर होगी, ताकि अटैक हेलीकॉप्टर भी उनकी मदद करेंगे। पर ये तब सिनारियो होगा जब आपका बिल्कुल फ्लैग गो ग्रीन हो गया है और आप एडवांस कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी सिनारियो है। अगर एयरफोर्स को बोल दिया गया है तो इट मीन्स कंसिडर द वॉर हैज स्टार्टेड। बिल्कुल सर, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। शिविरों में हमास आतंकियों की तलाश की जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आईडीएफ नजर आई है। अकाबत जाबेर में दिखा बड़ा काफिला और तस्वीर भी। संजय सोई साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। वेस्ट बैंक के इलाके जहां पर अब हमास के ठिकानों को ढूंढा जा रहा है आईडीएफ के द्वारा। ऑप्शन ए गाजा पट्टी, ऑप्शन बी वेस्ट बैंक का इलाका, या फिर इन दोनों ऑप्शनों में हेरा फेरी भी हो सकती है, ए और बी में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस समय में तो ऑप्शन ए उनका प्रायोरिटी है जी, और ऑप्शन बी को रखेंगे डिफेंसिव, कि वहाँ पर कुछ इससे पहले कुछ ज़्यादा भड़के लोकल लोग ज़्यादा, जैसे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उनका वो जुलूस निकल रहे हैं, पथराव हो रहा है, पटाखे चला रहे हैं, ये सब चीज़ों को जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने उनके जो हमास के फाउंडर लीडर को भी पकड़ लिया वेस्ट बैंक से। तो ये सब बातें वहाँ पर उसको ज़्यादा भड़कने नहीं दे रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रुप्स डिप्लॉय किए हुए। थोड़ा सा भी एक्शन होता है और उसको प्रोएक्टिव होकर वहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि वेस्ट बैंक को रोकना, उसको इरप्ट होने से पहले ख़त्म करना, और जहाँ भी कि हमास के थोड़े बहुत समर्थक हैं उनको वहीं पकड़ लेना। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ गाज़ा के लिए, कि गाज़ा में जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये इजराइल की फ़िलॉसफी है, सोच है, जो उनका धैया प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, उसके अनुसार अगर हम लोग कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे 2 मारो, लेकिन इजराइल की फ़िलॉसफी कि 1 मारे तो 10 मारो, ये उनकी फ़िलॉसफी है। यही कारण है कि अगर कहीं उनको पहले भी कभी, हम आपके पास लौटेंगे, रविंद्र सचदेव से भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बंदी संकट आप किस तरफ जा रहा है, क्योंकि 2 की रिहाई हो गई, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।